प्रियंका कक्कड़ जी, देखिए यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं सबका ये मानना है कि दिल्ली के सीएम अगर जेल जाते हैं तो उनको उसी समय इस्तीफा दे देना। आपने सारे मंत्रियों का तो दिलवा दिया, लेकिन मुख्यमंत्री खुद अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे, तो फिर आप लोगों से ये तीखे सवाल पूछे जाएंगे ना कि कुर्सी का इतना मोह क्यों है। प्रियंका कक्कड़ जी। चित्रा जी जो आप मिनिस्टर्स के नाम ले रही हैं उनके पास पोर्टफोलियो थे, मिनिस्ट्रीज थी वो वाली, इसलिए उन मिनिस्ट्री से दिया था, पहली चीज। दूसरी चीज, अब मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि कोई हम पे झूठे आरोप लगा देगा तो उन झूठे आरोपों के चलते हम अगर रिजाइन करने लग जाए तो क्या होगा। एन बीरेन सिंह से बड़ा उदाहरण क्या मिलेगा जिस मुख्यमंत्री को रिजाइन करना चाहिए। आपने मनुपुर टेप्स भी सुनी होंगी, वो भी छोड़िए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल लीगैलिटी का जो कॉन्सेप्ट आपको समझा रहे हैं, इन्होंने उसकी परिभाषा गूगल से देख के पढ़ दी है, इनको मतलब नहीं पता उसका। यहाँ पे जो संगीत रागी जी बैठे हैं उनके आगे आपको भाजपा समर्थक लिखना चाहिए ताकि एक सबको पता रहे कि वो राजनीतिक विशेषज्ञ नहीं है। उन्होंने आपको ट्रांसफर पोस्टिंग के बारे में झूठ बोला, उन्होंने आपको कोर्ट के झूठे प्रमाण दिए, वो बिल्कुल शहजाद की लैंग्वेज में बोले। सर झूठ, अरे आप झूठ बोल रहे हैं। मैं कह रही हूँ सच दिखाइए, मैं कह रही हूँ भाजपा समर्थक लिखिए। भाजपा सर काट दिया, भाजपा समर्थक या भाजपा विरोधी होने की बात नहीं है। मेरे तर्क को आप समझिए, मैं कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल चोर है। ये भाजपा समर्थक या भाजपा, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के अंदर संलिप्त है। प्लीज संगीत रागी जी, उनकी बात हो जाए। उस तर्क को काटिए। तो प्रियंका जी वही बोल रहे हैं ना कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। क्या है दिल्ली आशुतोष क्या है आपकी नजर में? वो तो खुले में अगेंस्ट है ना, और बता रहे हैं राजनीतिक विशेषज्ञ बनकर नहीं बता रहे। नहीं तो आप बहुत सारे आपको बता रहे हैं। जवाब ले लेते हैं प्लीज, उनका जवाब ले लेते हैं। बोलिए प्रियंका जी, मुझे लगता है ये इतना बड़ा विषय नहीं है कि कौन राजनीतिक विश्लेषक है, कौन किसका समर्थक है। मुद्दे पर रहते हैं प्रियंका जी, प्लीज बताइए। नहीं, देखिए वो तो बिल्कुल ही झूठ बोल रहे थे, इसलिए बोलना कॉल आउट करना जरूरी था। मैं आपको सिंपल सी चीज कह रही हूँ, दिल्ली में कई प्रॉब्लम्स आती है काम करने की। जो काम हमने 9 साल में किए वो 5 साल वाले काम थे। और अगर कोई संवैधानिक रोड़ा दिल्ली में है तो वो दिल्ली के एलजी हैं, जिनको हटा देना चाहिए तुरंत प्रभाव से। वो दिल्ली वालों के काम रोकते हैं। मैं आपको इतने सारे प्रूफ दिखा सकती हूँ इस बात के। अगर आज अगर सर्विसेज उनके तहत है तो वो अपॉइंट नहीं कर रहे डॉक्टर्स जानबूझ के, क्यों नहीं कर रहे? उनको उत्तर प्रदेश जैसी हेल्थ फैसिलिटी चाहिए। आरोप प्रूफ हुआ था, प्रणब मुखर्जी के खिलाफ जो आरोप लगाते थे कौन सा प्रूफ हुआ था? कौन है बाकी सारे लोगों पे आरोप लगाते थे, कौन सा प्रूफ हुआ था? कौन सी पार्टी से? आज तो आप शरद पवार के साथ खड़ी हो जाती है, आप लालू जैसे भ्रष्ट के साथ खड़ी हो जाती है। इसके बावजूद भी आप नैतिकता का मापदंड लेकर के आएंगे। आप देश को आप नैतिकता का पाठशाला पढ़ाएंगे, देश को आप नैतिकता का ज्ञान देंगे। वो पार्टी लालू प्रसाद यादव के साथ आकर के खड़ी हो जाए, लालू जैसे भ्रष्ट अपनी बारी में प्लीज, ऐसे दोनों लोग बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। प्लीज अपनी बारी में बोलेंगे, अपनी बारी में प्लीज। संगीत जी आपसे भी गुजारिश है उनकी बात पूरी हो जाए। प्रियंका कक्कड़ जी, मैं फिर वही बात कहूंगी कि कौन क्या टाइटल लगता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो मुद्दा है ना कि दिल्ली की सरकार सही तरीके से काम कर या नहीं। अब जरा ये बीजेपी की शिकायतों वाली जो चिट्ठी आई है इसके पॉइंटर्स में पढ़ के आप ही से प्रियंका जी जवाब लूंगी। देखिए जो सवाल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूछे गए हैं, जेल में सीएम है इस वजह से सरकारी कामकाज ठप है। दूसरा सवाल यहाँ पर बीजेपी की ओर से 2021 से लंबित छठे वित्त आयोग का गठन नहीं हो पा रहा है। ये सवाल तो महत्वपूर्ण है ना। सीएजी की 11 रिपोर्ट्स विधानसभा में पेश नहीं हो पा रही हैं। विधानसभा की स्थिति क्या है वो भी जाने। दिल्ली जल बोर्ड पर मुख्य सचिव की रिपोर्ट टेबल नहीं की गई है। 5 महीनों से विधानसभा केंद्र की योजनाओं को जानबूझकर रोक रही है सरकार और 5 महीनों से विधानसभा का सत्र भी नहीं बुलाया जा रहा है। सवाल ये है प्रियंका कक्कड़ जी, संगीत रागी क्या टाइटल रखते हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, वो दिल्ली की जनता और देश के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। सवाल ज्यादा बड़े होते हैं। प्रियंका जी, चित्रा जी बोले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। इसी चिट्ठी में यह भी लिखा है कि हम केंद्र की आयुष्मान भारत योजना को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। अरे भाई, तुम्हारी आयुष्मान भारत योजना सिर्फ जो 10,000 इनकम कमाता है उस पे लागू करती है। दिल्ली में मिनिमम वेज ही 17,000 है। तुम्हारी आयुष्मान योजना में ओपीडी की फैसिलिटी नहीं है। दिल्ली में ओपीडी फैसिलिटी है मुफ्त में। तुम्हारी आयुष्मान योजना में अगर दवाइयां फ्री चाहिए तो एडमिट होना जरूरी है। दिल्ली सरकार की स्कीम में ऐसा कुछ नहीं है। हम क्यों तुम्हारी बेकार स्कीम इंप्लीमेंट करें? तुम्हें हमसे सीखना चाहिए और हमारी स्कीम पूरी इंडिया
में तुम्हें इंप्लीमेंट करनी चाहिए। आयुष्मान भारत की योजना में तुम्हारे सीएजी क्या बता रहे हैं, फर्जी नंबर है, पैसे किसकी जेब में जा रहे हैं, इनसे सवाल पूछने चाहिए। इनके सारे के सारे स्टेट्स घाटे में चित्रा जी, क्योंकि ये पैसे डकारने वाली सरकार है, ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट सरकार है भाजपा की। इन्होंने चंदा लो धंधा दो मॉडल चलाया, वो हम सबने देखा। 2,406 करोड़ जो आयुष्मान योजना के तहत दिल्ली के लिए अलॉट हुआ है, उसका फायदा तो नहीं मिल रहा है ना शहजाद। हाँ, मोहल्ला क्लिनिक के जो घपले हैं, हमारे पास बेटर स्कीम है, हमारे पास बेटर स्कीम है। ये शहजाद जी को लेने दीजिए आयुष्मान योजना। पार्टी मुझ बोलिए बोलिए चित्रा जी, मुझे जवाब देने का अवसर दीजिए। हाँ बोलिए चित्रा जी, मैं अपनी बात नहीं, 9 अप्रैल 2024 दिल्ली हाई कोर्ट स्लैम्स द टेरिबल कंडीशन ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट, सेज वी आर कंसर्न। 7 दिन पहले फिर से उन्होंने कंसर्न एक्सप्रेस करते हुए एम्स को ट्रांसफर कर दिया है। हेल्थ डिपार्टमेंट का बहुत काम हाई कोर्ट का है, स्कूल में भी यही विषय है। और इनका मॉडल इतना बढ़िया था, तो अकेले लड़ते ना 7 सीट पे, जहां से प्रियंका जी प्लीज, चित्रा जी कृपया करके 1 एट अ टाइम। चित्रा जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, मैं एक सम्मानित और एक प्रॉपर डिबेट चाहता हूं, मैं किसी को बीच में इंटरप्ट नहीं। प्रियंका जी उनकी बात हो जाए, प्रियंका जी प्लीज बोलिए। देखिए, मैं 2 बातें, देखिए छींकने का काम, इंटरप्शन का काम मुझे लगता है वो करता है जिनके तर्क कमजोर है। नहीं चित्रा जी, इस प्रकार से हम कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में है। शहजाद जी प्लीज अपनी बात को जल्दी से आगे बढ़ाइए। प्रियंका जी प्लीज उनकी बात सुन लीजिए, वो नहीं बोल रहे थे। मैं अपनी बात रखूंगा, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया। जल्दी जल्दी हो जाएगी ना अगर आप इंटरप्ट नहीं करेगी तो। देखिए, अगर इनका मॉडल इतना बढ़िया था तो दिल्ली में जहां से ये मॉडल उत्पन्न हुआ, जहां ये मॉडल उत्पन्न हुआ वहां पर अकेले 7 सीट पे लड़ते ना, कांग्रेस की बैसाखी लेनी पड़ी। और दूसरी बात, इन्होंने कहा क्योंकि केजरीवाल जी का पोर्टफोलियो नहीं है इसलिए उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, तो बाकी मंत्रियों का पोर्टफोलियो ले लेते, मंत्री बने रहने देते, मनीष सिसोदिया के पोर्टफोलियो डाइवर्स्ट कर देते, सत्येंद्र जैन के पोर्टफोलियो डाइवर्स्ट कर देते। ये क्या तर्क है भाई? आज आशुतोष जी ने एक मेन वर्ड बोला है, कॉन्स्टिट्यूशनल नैतिकता। ये नैतिकता यही हमको पढ़ाते थे रामलीला मैदान में। कहां है नैतिकता का टावल? ये इनके नैतिकता का टावल कहां चला गया? प्रियंका कक्कड़ जी वो कह रहे हैं कि जिस नैतिकता की बात बार बार की जाती थी आम आदमी पार्टी की ओर से, जिसके कारण वो अस्तित्व में आई, और मुझे याद आ जाता है जब अरविंद केजरीवाल ने 49 दिनों की सरकार के बाद इस्तीफा दिया था और उसके बाद पहली बार दिल्ली में ऐसा हुआ था कि राष्ट्रपति शासन लगा था। प्रियंका कक्कड़ जी, तो वो नैतिकता की दुहाई जो बार बार दी जाती थी, वो नैतिकता कहां गई, वो सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, हमारी नैतिकता इंटैक्ट है चित्रा जी। यही वजह है कि हम भाजपा में शामिल नहीं हुए। करप्ट होते तो भाजपा में शामिल हो जाते। आप शहजाद जी से ये पूछ लीजिए कि 2024 में भाजपा का कोई स्टेट है जो रेवेन्यू सरप्लस और मुफ्त बिजली देता हो? जवाब नहीं है इनके पास। अजीत पवार को ले आए अपनी पार्टी में, तब आपको लगेगा भ्रष्टाचार की बात करो। आपने इनका आरोप लगाए थे, लालू कन्विक्टेड करप्ट है। ठीक है।